तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हमारा हिंदी है वर्णिका, जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा चैप्टर 1, जिसके लेखक है श्रीनिवास, इसका हम लोग आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक, चैप्टर 1 का। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, अगर ऐसे ही और वीडियोज़ चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न हमारा कि मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी क्या बेचती थी? तो आपको पता है मंगम्मा दही बेचती थी, क्योंकि नाम क्या है, दही वाली मंगम्मा, यानी कि दही बेचती होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा यानी कि दही बेचती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? देखिए मंगम्मा अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन है अबलूर के पास किसी गाँव की। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आपको पता है मंगम्मा है जो उड़िया नहीं, तेलुगु नहीं, उड़िया भी नहीं, हिंदी भी नहीं, कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका की कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक, याद रखिएगा मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है B.R. नारायण के द्वारा। इसके लेखक है श्रीनिवास, जो कि कन्नड़ हैं। उनका पूरा नाम है माल्टेस वेंकटेश अयंगार, ऐसे वेंकटेश अयंगार। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो आपको पता होगा मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए मिठाई ले जा रही थी, इसी ऑप्शन में हो जाएगा पोते के लिए। आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो देखिए बहू को डर लगने लगा कि यदि हम सासू माँ से नहीं मिले तो उनका पैसा सब जुआरी नजम्मा चुरा लेगा या फिर उनसे ठग लेगा, इसलिए डर के कारण उनसे क्या कर ली, समझौता कर ली। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुवादित है? तो आपको पता होगा कन्नड़ भाषा से इसका अनुवाद किया है B.R. नारायण ने हिंदी भाषा में। ठीक, B.R. नारायण ने हिंदी भाषा में इसका कन्नड़ भाषा से अनुवाद किया है, लेकिन इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। ठीक, श्रीनिवास। अगला प्रश्न, मंगम्मा को किससे विवाद था? तो आपको पता होगा मंगम्मा को अपनी बहू से विवाद था, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बहू से। ठीक, अगला प्रश्न है, अमराई का कुआं कहाँ है? आपको पता होगा कि अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था, जहाँ से मंगम्मा बेचने जाती थी, बेंगलुरु बेचने जाती थी दही, तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था। ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रास्ते में। ठीक, अगला प्रश्न है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट रही है, यह किसने कहा? तो आपको बताना है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो जब मंगम्मा के पोता को उसकी बहू नजम्मा पीट रही थी, तब मंगम्मा बोली थी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगम्मा। ठीक, अगला प्रश्न है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो आपको पता होगा कि जो नंजम्मा थी वो मंगम्मा की क्या थी, बहू थी, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई, नजम्मा मंगम्मा की बहू थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो हम आपको बताएं कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास, जिनका असली नाम है वेंकटेश अयंगार, माल्टे वेंकटेश अयंगार। इनका हिंदी भाषा कन्नड़ कहानी है। ठीक, कन्नड़ कहानी है, लेकिन इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया है B.R. नारायण ने। ठीक, B.R. नारायण, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था? तो आपको याद होगा कि रंगप्पा एक जुआरी था, जो मंगम्मा से पैसे ठगना चाहता था, एक जुआरी था। ठीक, जुआ में सब पैसा हार जाता था। अगला है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? हमने आपको बताया है कि जो हमारा दही वाली मंगम्मा है, ये एक कन्नड़ कहानी है, इनका हिंदी भाषा में अनुवाद B.R. नारायण ने किया है, B.R. नारायण ने, और इसके लेखक है श्रीनिवास। ठीक, इसमें मंगम्मा का बताया गया है, मंगम्मा के बारे में। ठीक, अगला प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो आपको पता होगा मंगम्मा की बहू थी नजम्मा, इसलिए नजम्मा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, नजम्मा। ठीक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा, देखिए पहले श्रीनिवास जी का जन्म तो आपको नहीं याद हो रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ होगा। देखिए श्रीनिवास किसके लेखक है? तो दही वाली मंगम्मा के। तो दही वाली मंगम्मा कैसा कहानी है? कन्नड़ है, तो कन्नड़ यानी कि कर्नाटका में हुआ होगा, तो कन्नू भी कर्नाटका है, तो कोलोर कर्नाटका में। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलोर कर्नाटका में।
अगला प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो देखिए, जब उसकी बहू, उसके मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही, यानी कि मंगम्मा के पोता को पीट रही थी, तो मंगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो नजम्मा, उसकी बहू, बदले में जवाब देती है, लड़का अगर उद्यम मचाता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यानी कि किसने कहा था? तो मंगम्मा का बहू ने किया था, नजम्मा ने कहा था। ठीक। अगला प्रश्न है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, किसने कहा? तो आपको पता होगा, जब श्रीनिवास से बात करने गए थे नजम्मा, तो इन्होंने एक मखमल का ब्लाउज पहना था, मखमल का ब्लाउज खरीदा था, तो इनकी बहू ने कहा था कि बुढ़ौती में मखमल का ब्लाउज खरीदती है, इधर पैसा वैसे इधर दो। तो मंगम्मा बोल रही थी कि घर वाले के, जब उनके पति ज़िंदा थे तब उनको एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, जब वो मर चुके हैं, यानी कि अब दुनिया में नहीं रहे हैं, तब एक मखमल का ब्लाउज भी नहीं पहन सकती। यही बोला था किसने? मंगम्मा ने बोला था कि अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। अच्छा, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा मंगम्मा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आपको पता होगा, रास्ते में अमराई का कुआं है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा अमराई का कुआं। अगला प्रश्न, इसी के साथ हमारा चैप्टर डे एंड होता है। इतना टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।